बेचेगा, मोदी चाय बेचेगा। इस बात का खुला चैलेंज मैं कर रहा हूँ, कोई बराबर में आए, मोदी चाय बेचेगा, चाय बेचेगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचेगा, पहले चाय नहीं बेचता था, दोबारा चाय बेचेगा। ठीक है, कैसे बेचेगा चाय? चाय इसलिए बेचेगा, किसान उसमें चाय बिकवाएगा, किसान बिकवाएगा। ठीक है, और कोई नहीं बिकवाएगा। मेरा नाम रोहित है। कहाँ से हो? गाँव गड़ौटी से, जिला रोहतक। हाँ भाई, मोदी जी से ऐसा क्या परेशानी कि मोदी जी चाय बेचेंगे? अरे मोदी 420 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, 420 किसानों के लिए किया क्या है ये बताओ, किया क्या है? किसान की लड़ाई है ये, और किसी चीज की लड़ाई नहीं है, एक किसान की लड़ाई है, किसान के लिए किया। सवाल ये है कि किसान क्या मांग कर रहे हैं, बताइए। किसान एक चीज की मांग कर रहे हैं कि तो हमारे अच्छे रेट लगाए जाए यार, फसल एक रेट हो जाए। कभी क्या होता है, 10 दिन ये भाव होता है 4800, फिर 4700, फिर आता 4200, डाउन मारता है सरकार। क्यों मारता है ये बताओ मेरे को, इस चीज का जवाब दो मेरे को। कोई ऐसी चीज है जवाब देने वाला बताओ, कोई भाई क्या इस बात का जवाब दे दो। ऐसा तो नहीं कर रखा है? नहीं, मैं कोई स्मोक नहीं करता, मैं नशा नहीं करता। सर ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार करा गया है। अभी भाई ने बिल्कुल सही कही कि एक रेट होना चाहिए, कभी वो भाव कभी वो भाव हो जाता है। भाई 3 कानून जो पिछली बार आए थे, वो कानून क्या थे जरा ये मुझे बताइए। जो राकेश टिकैत ने कानून वापस करवाए वो कानून क्या थे बताइए। जो कानून वापस हो गए उस बात का मेरे नॉलेज नहीं, मैं उस टाइम पे बाहर था। अब सुनो भाई, मेरी बात सुनो, किसान हो ना, तसल्ली से सुनो। मैं उस टाइम पे सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। मेरी बात सुनो, मैं 8 महीने हॉस्पिटल में था। उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। 8 महीने में बीमार रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, किसान हो तुम? हाँ, किसान हूँ मैं। एमएसपी क्या होती है? इस देखो भैया, बताइए। हमारी एक ही मांग है। एमएसपी क्या होती है? मेरी बात सुनो, एमएसपी कुछ भी होती हो मैं बताऊंगा, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हमारा एक ही सूल है, हमारी एक ही बात है? हमारी एक ही बात है सर, किसान की मांगे पूरी हो जाए, और उस चीज का हमें कोई मतलब नहीं क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है, अरे किसानों की मांगे क्या ये तो बताओ सर। किसान की मांगे ये है कि किसान का एक रेट हो जाए, फिक्स हो जाए, वो 2000 रुपये हो जाए, 2000 से डाउन नहीं आना चाहिए, ये किसान की मांग है। ठीक है, उसे खरीदेगी जनता, खरीदेगी। और सुनो एक बात और बता दूं मैं, देखिए सर, मैं इनकी बातों को सबको समर्थन दे रहा हूँ। सरकारें आती है रसगुल्ले खिलाने के लिए नहीं आती हैं। हमने कांग्रेस को, कांग्रेस सरकार रसगुल्ले खिला रही थी जनता को। मैं आपको क्या, रसगुल्ले खिलाने के लिए नहीं ला, कांग्रेस से लोगों को नहीं कुछ प्राप्त हुआ, अच्छी सरकार नहीं चला रही थी, तभी कांग्रेस को पलट के मोदी जी को लेके आए थे। मोदी जी ने आके जो वादे करे थे 2 करोड़ नौकरी के, 2 करोड़ नौकरी आप देखिए ना कहाँ पे जा रही है। नौकरियां कहाँ जा रही हैं? अभी यूपी में पेपर लीक हुए, सब जनता ने देखा। मिलिट्री की नौकरी 4 साल की अग्निवीर भर्ती कर दिया, 25,000 रुपए सैलरी। वो कहते हैं सर हम 2-2 साल मेहनत करके आएंगे, ये 4 साल के लिए नौकरी करने के लिए। दिल्ली पुलिस की 60 साल की जॉब और मिलिट्री की जॉब अब 4 साल की, इसके ऊपर भी चल रहा है। ये मेरा कहने का मतलब। रोजगार की इन्होंने बात की, आपको बता दें 2014 के मुकाबले 2014 के बाद 1 करोड़ ईपीएफओ का डाटा बढ़ा है। ईपीएफओ का डाटा वो होता है जिसमें रोजगार की श्रेणी वाले लोग आते हैं, तो 1 करोड़ का से ज्यादा का डाटा बढ़ा है। आप कहते हैं रोजगार नहीं है। अग्निवीर पे आइए, आप कहते हैं साहब 12वीं के बाद आपका बच्चा क्या करता है? वो 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन का इंतजार करता है, उसके बाद वो क्या करेगा? फिर वो सोचेगा कि किस चीज की तैयारी करे। लेकिन अग्निवीर आपके बच्चे को एक इंसान बनाता है। जब वो जाता है अग्निवीर में, पहली बात एक वो देश का सैनिक होता है, दूसरा अग्निवीर में रह के वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकता है। और जब 4 साल के बाद वो आपके घर आएगा तो 25 से 30 लाख रुपए वो आपको देगा। लेकिन उस 25 से 30 लाख रुपए से बेहतर वो एक सभ्य नागरिक होगा और किसी भी फील्ड में वो जाके नौकरी कर सकता है। वो नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा। देखिए सर, कैमरे के पीछे मत बोलिए, कैमरे के सामने बोलना है, ये विरोध करिए। ये पेड लोग हैं भैया, इनका ये क्या है, आते हैं सर ये बात गलत है, आप किसी को व्यक्तिगत मत हुए। मेरा सवाल ये है, सर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर पेपर होते हैं, युवाओं के
साथ धोखाधड़ी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। मैं उत्तर प्रदेश में ही आ रहा हूँ। आपको याद होगा कल्याण सिंह जी के सरकार को याद कीजिए। कल्याण सिंह सरकार के समय 1990-92 में उस समय के उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे और उस उत्तर प्रदेश की जो सदन है उसमें पास किया गया था कि जो भी नकल होता है, नकल को हम वैसा वो लाया गया, कानून लाया गया था कि जो भी नकल करेगा उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा या उसको एक्सपेल किया जाएगा और ये कानून पारित किया गया। आपको बता दें 93 के चुनाव में मुलायम सिंह ने क्या नारा दिया आपको पता है कि हम आएंगे तो ये जो नकल वाला कानून है इसको खत्म करेंगे, मतलब खुलेआम नकल हो। उस कानून को खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश में किसने किया आपको पता है? मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया। अगर वो कानून रहता तो जो नकल कर रहे ना साहब वो जेल में होते। पूछ लीजिए आप जाके, ये उस पर नहीं बोलेंगे। नकल की बात ये कर रहे हैं, राजस्थान में हुआ, अरे उत्तर प्रदेश में नकल हुआ लेकिन उस पेपर को रद्द किया। रद्द करने के बाद सब बच्चों को विश्वास दिलाया गया कि जो आपने फॉर्म भरा है आपके आने जाने का खर्चा, आप तैयारी अपनी रखिए, आपका परीक्षा दोबारा होगी। राजस्थान में भी हुआ था 800 सीटों के लिए। आपको पता ना क्या हुआ? आधे से ज्यादा दरोगा एसआई जो है सब जेल के अंदर है। ये होती है कानून व्यवस्था, कानून के ऊपर। तो देखिए ना ये जनता है। अब इनसे पूछिए कि कानून को रद्द किसने किया, कानून को खत्म किसने किया? आज खुराना साहब फंस गए हो आप। आज तो आपको सटीक जवाब देने वाला युवा मिल गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि राजस्थान में पेपर लीक होते थे तो उससे तो ऐसा ही बन जाते थे। ठीक है, प्लस आज उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी चल रही है और अपराधी जेल में भी हैं और जो बच्चे हैं वो भी जल्दी जेल में आ जाएंगे। ठीक है, और उनको आश्वासन भी दिया गया है युवाओं के लिए। अब क्या कहेंगे आप बताइए। देखिए इनके ज्ञान और मेरे ज्ञान में जमीन आसमान है। बिल्कुल। हमारी जब भी चैनलों पे लड़ाई हुई है, अब देखिए ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम लोग रेडी पटरी अनपढ़ हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा के लिए, इन चीजों पे 2014 में नरेंद्र मोदी जी एक रेडी पटरी वालों के लिए कानून लेके आए थे कि हम लोग हर रेडी पटरी वालों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ रेडी पटरी वहाँ दुकान। 24 करोड़ रुपए की रिश्वत नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे। 2014 से पहले रामलीला मैदान किस तरह से पटा हुआ था भारत के तिरंगे झंडे से? किस लिए पटा हुआ था पता है आपको? क्योंकि उस समय की जो केंद्र में सत्ता थी ना वो भ्रष्टाचारी सत्ता थी और अरविंद केजरीवाल का उपज, अरविंद केजरीवाल का जन्म उसी सत्ता भ्रष्टाचारी पार्टी को कोस कर हुआ। उसका कोसने के बाद हुआ और मंच से क्या कहते थे कि हम ये उससे गठबंधन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, दिल्ली में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप एक वीडियो बना लेना। साहब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, कम से कम उसको ये कहना चाहिए कि दिल्ली में कितना काम हुआ। आप फ्री के लॉलीपॉप को छोड़ दे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुफ्त के लॉलीपॉप को छोड़ दे तो 5 काम आप केजरीवाल के गिनवा दो। मैं चैलेंज करता हूँ। बताइए, कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार है इसलिए ये हो रहा है। सर बीजेपी सरकार दे तो रामायण, दूसरा दे तो महाभारत। मोदी जी 80 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दे रहे हैं। सारे लंगड़े लूले भिखारी तो होंगे नहीं, उनको रोजगार भी दे सकते हैं। केजरीवाल 1000 रुपए दे रहा है महिलाओं के लिए, वो भी लेडीज के लिए। ठीक है, ये लॉलीपॉप ये आज के नहीं है, ये लॉलीपॉप हर सरकार आती है। अब इलेक्शन आ गए, हो सकता है मोदी जी 60 रुपए लीटर तेल भी कर दें, हो सकता है। मेरे ख्याल अभी आप सोशल मीडिया देख रहे हो 100 रुपए सिलेंडर भी सस्ता होने जा रहा है। ठीक है जी, हर आदमी का अपना अपना राजनीति मुद्दे है। भाई साहब राजनीति ना इतनी स्थिति में गिर गई है, स्थिति में गिर गई है, ये व्यक्तियों से भी नीचे गिर गई है। मैं नीतीश कुमार को देख रहा था, 6 महीने पहले अमित शाह जी कह रहे थे नीतीश कुमार को हम कभी भी अपनी पार्टी में नहीं लेंगे और आज गले मिलके हिजड़ों की तरह दांत फाड़ के गले मिले। ये मेरे कहने का। ये भी तो बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खाते थे वो भी कहते थे हम कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। मैं आपको सारी ही सरकारों के बारे में, ये नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। साहब राजनीति में अगर पलटी मार कोई है तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से बड़ा धोखेबाज और प्रेमी शायद राजनीति के इतिहास में आज तक कोई हुआ ही नहीं। सर कुमार विश्वास अन्ना हजारे का आंदोलन से निकला था कुमार विश्वास। केजरीवाल ने तो उसको भी लात मार दी। अच्छा, कुमार विश्वास को तो जानते हो, एक ही साथ चले थे वे। कुमार क्या लगता है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश की जनता, सुनो अनाज की कह रहे हैं ना सर, उन्हें अंदर गहराई में सोचो वो कितना बड़ा वो कर रहे, काम कर रहे। वो अनाज कहाँ से आता है? किसानों के आता है। वो कितनी पैदा
जो हिसाब है अपनी उसका जो अपनी जो भी है उसमें तो खरीदा है किसान, उसमें जो सरकार खरीदती है ना बजट किसानों का, मतलब हर चीज का वो सामान ज्यादा खींच का वो नहीं दे लग रहा है। वो तो सिलेंडर मकान गिरता है, लेंटर छत गिरती है जैसा, उसके नीचे बल्ली लगाई जाती है, एक दूसरे दिन हटा लेते हैं बल्ली, कितना टाइम लगता है उसमें। तो वो इधर तो मोदी का एक लक्ष्य है जो मतलब जिसकी इनकम 1000 रुपए है, बचा बचा के 1 रुपए थे तो लाख बने, तो उसका करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ऊपर आए हैं या है वापस वो नहीं दिख रहा है या आपने गहराई समझी, आपने गहराई समझी मेरी। सन 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। अगर उनको राशन देना छोड़ देंगे तो वो फिर वापस वहीं आ जाएंगे। एक ना लॉजिकल पॉइंट होता है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की है, जिसमें 80 करोड़ बेरोजगार, मतलब समझिए जो अगर बेरोजगारी होंगे जिन्हें अनाज फ्री का चाहिए होगा, और जैसे हम रोजगार कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, इतनी जनसंख्या के अंदर हमारी 80 करोड़ जनता को राशन फ्री दिया जा रहा है। मैं अभी अमित शाह जी क्या कहते हैं, पकौड़े तलना भी रोजगार है, तो सर पकौड़े भी तलने कहाँ देती है आपकी पुलिस, ठीक है जी। और जो रही केजरीवाल जी की बात, ठीक है जी, हमने केजरीवाल जी को समर्थन करा या नहीं करा, हमने तो छोटा से सच और झूठ की बात पे लड़ाई आती है। अभी मेयर का चुनाव था सर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि ये भी चुनाव छोटा सा चुनाव है, बीजेपी वाले इसको तो बकस देते हैं। चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो, फिर बैलेट पेपर से करवा देना, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तब वो बैलेट पेपर से होता, जो चोरी करी इन्होंने बीजेपी ने, सच्चाई से कर लेते, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। और जब बैलेट पेपर से चुनाव मांग रहे हैं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव मांग रहे, अगर ये चोर नहीं है तो बैलेट पेपर से करवा ले चुनाव। देखिए अभी साहब ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त राशन दे रहे हैं, देश इतना गरीब है। साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश की क्षमता है कि मोदी सरकार किसानों से खरीद कर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटती है, पहले तो राशन में भ्रष्टाचार कर लिया जाता था, राशन भी नहीं मिलता था लोगों को, अब आते हैं आपके